हेलो एवरीवन, जसप्रीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी क्लास है वो है बेसिक यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड। और जो इससे रिलेटेड और भी जो हमारी लेक्चर है, अगर आप उनको देखना चाहते हो तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज जो है हम देखेंगे कि जो हमारे बेसिक यूनिट्स है कंप्यूटर के वो कौन कौन से हैं। जैसे ये आप पिक्चर देख सकते हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी यूनिट, सीपीयू। तो इनको आज हम डीपली थोड़ा कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे थ्री जो बेसिक कंपोनेंट है कंप्यूटर के वो है, सबसे पहले है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। सेकंड है मेमोरी यूनिट, इसको हम एमयू बोल देते हैं। और थर्ड वन है हमारा इनपुट आउटपुट, इसको हम आई और ओ बोल देते हैं। ठीक है। जैसे ये देखो, ये तीनों जो है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। सीपीयू में ये हमारे पास एएलयू कंट्रोल यूनिट होती है, और मेमोरी जो है मेन मेमोरी से अटैच होती है। और ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हो गए, आउटपुट डिवाइसेस हो गए। ठीक है। तो ये आपस में अटैच होते हैं। तो सीपीयू क्या होता है? ये पार्ट होता है कंप्यूटर का जो परफॉर्म करता है मेन फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए। जो भी इंफॉर्मेशन इसको दी जाएगी उसको प्रोसेस करने के लिए जो मेन फंक्शन है वो सीपीयू परफॉर्म करता है। और जो मेमोरी यूनिट है हमारी, मेमोरी यूनिट क्या करेगी? जो भी डेटा होगा उसको स्टोर करती है। ठीक है। और कंप्यूटर जो है वो सप्लाई करता है प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन जो है बैक टू यूजर यूजिंग स्पेशल आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। पहले क्या है, हम इनपुट की हेल्प से सीपीयू को हम कोई भी रॉ डेटा देते हैं इनपुट के तौर पर। और जो है जैसे ये प्रोसेस करेगा, सेव करेगा, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है वो वापस वो क्या करता है, यूजर्स को देता है। किसकी हेल्प से? आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से। ये जो हमारी तीनों बेसिक यूनिट्स है, सीपीयू, मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट, अभी हम इनको थोड़ा डीपली करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे सीपीयू पर। सीपीयू में ये देख सकते हो आप, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होती है, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है और रजिस्टर्स होते हैं। तो ये सीपीयू डिवाइडेड होता है थ्री कंपोनेंट्स में, ये आप चेक कर सकते हो। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सेकंड होता है कंट्रोल यूनिट, और थर्ड होता है रजिस्टर्स। और ये सीपीयू क्या करता है? जो भी कैलकुलेशंस होती हैं या जो भी डेटा का, उन सभी को ये प्रोसेस करता है। ठीक है। और सीपीयू को हम क्या बोलते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। और इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोल देते हैं। और क्या बोल सकते हैं, इसके जो तीन कंपोनेंट, ये मैंने आपको बता दिए कि तीन कंपोनेंट इसके ये वाले हैं। ठीक है। ये आपस में कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से। तो अभी हम सीपीयू के जो मेन कंपोनेंट है उनको वन बाय वन चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसमें ये क्या परफॉर्म करता है? जो भी इंफॉर्मेशन सीपीयू को दी जाती है इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से, उन पर ये ऑल द मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। जैसे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई, अगर उनका हमने मतलब कि ऐड करना है, उनको माइनस करना है, या फिर उन पर कोई लॉजिकल ऑपरेशन जैसे एंड और नॉट ये अप्लाई करने हैं, वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की हेल्प से उन पर अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? तो ये यूनिट जो है, जो भी वर्किंग है कंप्यूटर की उसको डायरेक्ट कर देती है। और जो भी इंफॉर्मेशन है वो फेच करती है। सबसे पहले जो कंट्रोल यूनिट है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेमोरी से फेच करती है। जो भी इंस्ट्रक्शंस इसको दी जाती है उनकी हेल्प, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी उनको देखते हुए वो मेमोरी से इंफॉर्मेशन जो है फेच करता है। और जो एएलयू यूनिट है और जो बाकी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है उनके इन बिटवीन ये फ्लो ऑफ डेटा जो होता है उसको भी कंट्रोल करता है। तो ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है। थर्ड हमारे पास आ जाता है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं? ये स्टोरेज लोकेशन होती है, जो कि डेटा, जो इंस्ट्रक्शंस, डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस उनको होल्ड करके रखता है जब सीपीयू अपना काम कर रहा होता है। ठीक है। जब जब सीपीयू काम कर रहा होता है, जो भी उनकी लोकेशंस होती हैं तो उनको वो स्टोर करके रखता है। ठीक है। और जो रजिस्टर्स होते हैं इनमें फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। ठीक है। काफी सारे फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं रजिस्टर में। एक फ्लिप फ्लॉप होता है जो वो एक बिट का होता है,
एंड जो ये रजिस्टर्स होते हैं ये सीपीयू के द्वारा यूज किए जाते हैं और ये फास्टेस्ट मेमोरी मानी जाती है। जो भी मेमोरीज होती है कंप्यूटर में सबसे फास्ट जो है वो रजिस्टर को माना जाता है। और इन कंट्रास्ट अगर हम मेमोरी को देखें, जो ये मेमोरी है तो ये क्या करती है, मेमोरी यूनिट होल्ड करती है इंस्ट्रक्शन और डेटा को बिफोर और आफ्टर द सीपीयू प्रोसेसेस दीज। जो भी इंफॉर्मेशन सीपीयू को दी गई है उनको उस टाइम पर जब सीपीयू वर्क कर रहा है तब तो वो रजिस्टर में सेव होती है, ठीक है। अदरवाइज मतलब कि उससे पहले और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी डेटा इंफॉर्मेशन वो मेमोरी में स्टोर होता है। तो इस तरीके से ये तीनों जो इसकी इकाई है वो वर्क करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के मेन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला हमारे पास आता है डेटा विड्थ, और इसको हम वर्ड साइज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज होता है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ डेटा दैट कैन बी मैनिपुलेटेड विद इन द सीपीयू एट वन गिवन टाइम। एक जो पर्टिकुलर टाइम है उस पर जो नंबर ऑफ बिट्स जो डेटा को दी जाती हैं उनके लिए हम इसको यूज करते हैं और उनको ये रेफर करता है। और कंप्यूटर जो होता है इसके पास क्या होता है, डेटा विड्थ जो रेंज होती है कंप्यूटर की वो 8 बिट्स से लेकर 64 बिट्स तक होती है, ठीक है। तो इनके इन बिटवीन कितनी भी बिट्स हम जो है वो कंप्यूटर की हेल्प से डाल सकते हैं। और सीपीयू जो होता है जिसकी हायर डेटा विड्थ होगी वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। एक सीपीयू जिसकी हायर डेटा विड्थ होती है वो ज्यादा पावरफुल होता है। और नेक्स्ट हम चल, और जो हायर हमारा डेटा है वो कौन सा होता है, जो हायर बिट्स होगी वही उसको ही हम हायर डेटा मानते हैं। जैसे 64 बिट ये हायर डेटा है और 8 बिट जो है वो लोअर डेटा है। तो 64 बिट वाला कंप्यूटर जो है एज कंपेयर टू 8 बिट वो ज्यादा मोर पावरफुल होता है। तो इसको हम डेटा विड्थ और वर्ड साइज बोलते हैं। सेकंड हमारे पास आता है एड्रेस रेंज। तो एड्रेस रेंज क्या होती है, ये रेफर करती है कि अमाउंट ऑफ मेमोरी जो है कैन बी डायरेक्टली रीड और रिटर्न। जो सीपीयू के द्वारा रीड किया जा रहा है या रिटर्न किया जा रहा है उस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ मेमोरी, कितनी मेमोरी जो है वो ली जा रही है उनको हम एड्रेस रेंज बोलते हैं, ठीक है। और देन हमारे पास थर्ड आता है क्लॉक स्पीड, और इसको सीपीयू की स्पीड भी हम बोल सकते हैं। क्लॉक स्पीड बोलते हैं और स्पीड ऑफ सीपीयू भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये कंप्यूटर जो है the computer is essentially composed of tiny devices that can be put on or off to indicate one or zero। तो इसमें टाइनी छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं जिसमें क्या होता है हम उनको यूज करते हैं ऑन और ऑफ करने के लिए। और इसमें ऑन के लिए हम 1 को यूज करते हैं, ऑफ के लिए 0 को यूज करते हैं। और इन सभी को मैनेज करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए मींस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर वो चले तो उनकी जो है सिंक्रोनाइज द चेंज ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट सीपीयू यूजेस। तो सीपीयू जो होता है वो एक इंटरनल क्लॉक को यूज करता है, ठीक है, इन सभी को सिंक्रोनाइज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी बिट्स होती है ये, ठीक है, ऑन ऑफ करने के लिए। तो जो भी हमारी विद एवरी टिक ऑफ दिस क्लॉक, जो ये इंटरनल क्लॉक है, जब इस पर टिक होती है तो ऑल स्विचेस दैट नीड टू चेंज देयर पोजीशन, तो जो भी हमारे पास जो स्विचेस है वो सभी अपनी पोजीशन चेंज कर लेती हैं, ठीक है। ये परफेक्ट हार्मोनी में होता है, मतलब एक पैटर्न में होता है प्रॉपर। तो जो हमारे पास ये इस तरीके से होता है, पैटर्न में होता है। और जो लार्जर हमारे पास नंबर ऑफ टिक्स पर सेकंड होती हैं उसको जो है फास्टर इज द स्पीड ऑफ सीपीयू। जो लार्जर नंबर ऑफ हमारे पास टिक्स पर सेकंड्स होंगी उतना फास्टर हमारा जो है स्पीड होती है सीपीयू की, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ ज्यादा टिक्स एक सेकंड में होंगी उतना हमारा जो है सीपीयू की स्पीड फास्ट होती है। तो बहुत सारी हमारे पास मतलब एक सेकंड में ज्यादा, जितनी ज्यादा हमारे पास ट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। और देन दीज टिक्स जो है इन टिक्स को हम मेजर करते हैं मेगा हर्ट्स में और गीगा हर्ट्स में। जो ये हर्ट्स होती है ये यूनिट है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। जितना ज्यादा हमारा हायर द क्लॉक स्पीड होगी उतना हमारा कंप्यूटर जो है वो फास्ट होगा। और जो ये हमारे पास मेगा हर्ट्स है इसमें 1 मिलियन टिक्स होती है एक सेकंड में। सोचो कितनी टिक्स होगी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा टिक्स होगी पर सेकंड में उतना वो फास्ट होगा। तो इसमें 1 मिलियन होती है और इसमें हमारे पास
1000 मिलियन होती है, ठीक है, 1000 मिलियन टेक्स्ट पर सेकेंड्स होती है। तो ये हमारे मेन एट्रीब्यूट थे सीपीयू के। देन हम चलते हैं हमारी मेमोरी यूनिट पर। सेकंड ये एट्रीब्यूट है हमारा कंप्यूटर का, मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या करती है, ये स्टोर करती है सारा जो भी इंस्ट्रक्शन है और डेटा सीपीयू के लिए उसको स्टोर करती है। यहाँ पर 4 आना था, ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। और नेक्स्ट हमारा था कि मेमोरी यूनिट जो है ये क्या करती है, डेटा को रिसीव करती है पहले, फिर उसको होल्ड करके रखती है, मतलब उसके लिए ये स्टोरेज प्रोवाइड करती है। देन डिलीवर करती है जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको दी जाती है कंट्रोल यूनिट से, तो उसके अकॉर्डिंग ये उनको फिर वापस डिलीवर भी करती है, ठीक है। और हमारे पास ये मेमोरी यूनिट जो है, इसमें हमारे पास मेन दो काइंड्स होती है। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्राइमरी मेमोरी पर। तो ये क्या होती है, इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं कंप्यूटर की। तो ये कैपेबल होती है सेंडिंग और रिसीविंग डेटा एट अ वेरी हाई स्पीड। बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर ये डेटा को सेंड करती है और रिसीव करती है, ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं कि ये टेम्परेरी होती है, ठीक है, नेचर में ये टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है। और जो डेटा स्टोर होता है प्राइमरी मेमोरी में वो लॉस्ट हो जाता है अगर हम स्विच ऑफ कर देते हैं कंप्यूटर की। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये टेम्परेरी होती है, ठीक है, परमानेंट नहीं होती। तो ये टेम्परेरी, जो भी टेम्परेरी मेमोरीज होती हैं उनको हम वोलाटाइल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसे सॉरी, जैसे ये रैम है, रैम हमारी जो है ये वोलाटाइल मेमोरी है, इसको हम टेम्परेरी मेमोरी बोल देते हैं। और जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है ये डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है सीपीयू में, मतलब सीपीयू इनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है वेरी क्विकली। और जो हमारे पास टू बेसिक काइंड ऑफ प्राइमरी मेमोरीज होती हैं वो होती हैं हमारे पास रैम और रोम। तो रोम की फुल फॉर्म होती है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी, और रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमारे पास रैम है इसको हम रीड राइट मेमोरी भी बोल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी कहीं लिखा आता है, जैसे ये देखो, तो वो रैम ही होती है हमारी, इस तरीके से हाइफन के साथ लिखा होता है रीड राइट। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में कि रीड राइट मेमोरी जो होती है वो कौन सी होती है, तो इसको हम रैम भी बोल देते हैं और रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। और सीपीयू क्या कर सकता है, जो भी कंटेंट है हमारे पास इसमें रैम में, वो एक टाइम ही चेंज कर सकता है, ठीक है। और सॉरी, एक टाइम नहीं, कहीं कभी भी इसको, तभी इसको रीड राइट बोलते हैं कि कभी भी इसका जो कंटेंट है उसको चेंज कर सकते हैं, तो तभी हम इसको वोलाटाइल बोलते हैं, ठीक है। वोलाटाइल हम इसको तभी बोलते हैं क्योंकि इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है हमारी जो रैम है, वोलाटाइल, ठीक है। वोलाटाइल पर आ जाता है कि वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है इसमें, तो रैम होती है। और नेक्स्ट हम चलते हैं, जो रैम होती है इसकी कैपेसिटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है। तो कैपेसिटी यूजली जो मेजर होती है वो किलो बाइट्स में होती है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी जो होती है वो किलो बाइट्स में मेजर की जाती है, और बोल सकते हैं मेगाबाइट में, किलो बाइट और मेगाबाइट में इसकी कैपेसिटी को हम मेजर करते हैं। और नेक्स्ट आ जाओ रोम पर। रोम क्या होती है, इसको हम ऑल्टर नहीं कर सकते, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसको हम नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्राइमरी मेमोरी सारी वोलाटाइल होती है, सारी नहीं होती, रैम वोलाटाइल होती है। जो ये रोम होती है ये हमारी नॉन वोलाटाइल होती है। तो प्राइमरी मेमोरी को हम इस तरीके से भी मतलब कि डिवाइड कर सकते हैं, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। तो वोलाटाइल में रैम आ जाएगी, नॉन वोलाटाइल में रोम आ जाएगी। तो जो भी इंफॉर्मेशन रोम में स्टोर होती है वो एक बार ही मैन्युफैक्चर होती है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और जो हमारे पास ये क्या होता है, जब भी हम स्विच ऑफ करते हैं तो इंफॉर्मेशन इसकी वैसी की वैसी रहती है। ये आप बोल सकते हैं कि परमानेंट मेमोरी, ठीक है। जैसे हमने इसको बोला था रैम को कि ये टेम्परेरी मेमोरी है, तो इसको हम परमानेंट मेमोरी बोल सकते हैं, इसको हम टेम्परेरी बोल सकते हैं रैम को, ठीक है जी। देखो कितनी टाइप्स इसकी होगी, कितने नेम हो गए इसके।
तो रैम को हम टेम्परेरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, रीड राइट मेमोरी भी बोल सकते हैं, वोलाटाइल मेमोरी भी बोल सकते हैं। रोम को हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोल सकते हैं और परमानेंट मेमोरी बोल सकते हैं। ठीक है, देन हम चलते हैं रोम के आगे, जो इसको डिवाइड किया हुआ है। तो रोम को हम बोल सकते हैं पी रोम, ईपी रोम, ई प्रोम। तो इनकी फुल फॉर्म है, जो पी रोम है ये बोल सकते हैं हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये था रीड ओनली मेमोरी, ये है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या होती है, इसको प्रोग्राम किया जाता है। मीन जो प्रोम होती है इसमें क्या होता है, जो कंपनी होती है कोई भी, वो अपने अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग करके इसको लोड कर सकती है। ठीक है, तो देन कंप्यूटर वुड यूज दिस प्रोम। तो जो कंप्यूटर है वो रोम की तरह इसको यूज करता है। ठीक है, कोई भी कंपनी है वो प्रोग्रामिंग करके इसको यूज कर सकती है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ई प्रोम। तो ई प्रोम होता है, इसको हम बोल देते हैं इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। और ये होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। तो इसको हम इरेज, ये प्रोग्राम को हम इरेज नहीं कर सकते, लेकिन इसको जो प्रोग्रामिंग करेगी कोई भी कंपनी, तो वो उसको इरेज भी कर सकती है। ठीक है, तो इरेज कर सकती है, और ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। तो ये इलेक्ट्रिक मतलब की हेल्प से उससे इरेज कर सकते हैं हम प्रोग्राम को। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रैम। तो रैम में हमारे पास दो आती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। तो जो ये हमारे पास स्टैटिक रैम है, स्टैटिक रैम क्या होता है, इसमें जो डेटा होता है वो स्टोर होता है ट्रांजिस्टर में। और इसको क्या है, लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है, मतलब इसमें जो पावर है वो लगातार फ्लो होनी चाहिए। और जो ये इसमें कॉन्टिन्यूस पावर का फ्लो है, उसी के कारण जो है एस रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब जो भी डेटा उसमें स्टोर है उसको रिफ्रेश करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। तभी हम एस रैम को क्या बोलते हैं, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है जो, मतलब कि लगातार चले, उसमें किसी को रिफ्रेश करने की जरूरत ना पड़े, मतलब कोई चेंज नहीं चाहिए हमें, ना ही कोई उसमें एक्शन चाहिए। और इसमें जो इसको यूज किया जाता है वो हम इसको कैश जो मेमोरी है हमारी, उसमें स्टैटिक रैम को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायनामिक रैम। तो डायनामिक रैम जो होती है इसमें डेटा कैपेसिटर्स में स्टोर होता है। तो कैपेसिटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब कि उसमें एनर्जी डिस्चार्ज होती रहती है, जो कैपेसिटर है उसमें डेटा स्टोर है। और नो एनर्जी, मतलब कि अगर उसमें कोई भी एनर्जी नहीं होगी, मतलब कि डेटा जो है वो लॉस्ट हो गया है, तो उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है ताकि डेटा जो है वो लॉस्ट ना हो। तो पीरियोडिक रिफ्रेश होता है उसमें, मतलब कुछ टाइम के बाद फिर रिफ्रेश होता है, फिर रिफ्रेश होता है, तभी हम इसको डायनामिक बोलते हैं। इसमें कांस्टेंट चेंज होता रहता है और एक्शन होता रहता है। ठीक है, और रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है डेटा को लगातार बनाने के लिए। और इसमें जो है इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं मेन मेमोरी में। ठीक है, डायनामिक रैम को हम मेन मेमोरी में यूज करते हैं, स्टैटिक रैम को हम कैश मेमोरी में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। और इसमें जो है डेटा वो होता है, वो यूज होता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, मतलब कि काफी लंबे समय के लिए हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और इसमें जो है ये एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी, डेटा इसका स्लो रेट होता है उसका। और सेकेंडरी मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, मींस नॉन वोलाटाइल। जैसे रोम नॉन वोलाटाइल थी, उस तरीके से हमारे पास जो ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है ये भी नॉन वोलाटाइल में ही आ जाती है। ठीक है, तो नॉन वोलाटाइल ये भी होगी, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो लिख दिया वही रहेगा। ठीक है, एक बार जो भी प्रोग्रामिंग होगी वही रहती है। तो इसको हम नॉन वोलाटाइल उन्हीं को बोलते हैं जो परमानेंट होती है। ठीक है जी, और इसको हम बोल देते हैं ये प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन चीपर होती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी बहुत ज्यादा फास्ट होती है और बट एक्सपेंसिव होती है, तो ये स्लो होती है लेकिन चीप होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें
जो इसकी ये एग्जांपल्स जब बोले कि इसको डिवाइड किया गया है फ्लॉपी डिस्क में, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, या फिर मैग्नेटिक टेप्स हैं, या फिर ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में हमारे पास सीडी डीवीडी आ जाते हैं, और भी होती है इसमें मेमोरी कार्ड्स हो गए, यूएसबी स्टिक्स हो गई, ठीक है। एंड जो ये है इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल टू सीपीयू। सीपीयू इनको डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं कर सकता, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो होती है वो मूव होती है पहले सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में, फिर सीपीयू उनको एक्सेस करता है, ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरी उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है सीपीयू, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहले प्राइमरी मेमोरी में जाती है, फिर सीपीयू उसको एक्सेस करता है। और जो हमारे पास ये फ्लॉपी डिस्क होती है ये प्लास्टिक डिस्क होती है, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल के साथ उसको कोट किया जाता है, मतलब उसके ऊपर जो है मैग्नेटिक मटेरियल चढ़ाया जाता है। और स्पेशल डिवाइसेस जो है उनको हम डिस्क ड्राइवर्स बोलते हैं, जो कैपेबल होते हैं रीड करने के लिए, ठीक है, फ्लॉपी में और राइट करने के लिए। उनका जो होता है एक मैग्नेटिक हेड होता है जिसकी हेल्प से जो है हम उनको रीड कर सकते हैं। और जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क में, उनको डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास आती है मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक टेप्स क्या होती है, ये लॉन्ग प्लास्टिक टेप्स होती हैं जो कोट की जाती है, ये भी मैग्नेटिक मटेरियल के साथ कोट की जाती है, ठीक है। और मैग्नेटिक टेप्स क्या होती है, ये स्टोर करती है फार लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा देन फ्लॉपी डिस्क। इसके कंपैरिजन जो ज्यादा डेटा है उसको ये स्टोर कर पाती हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है मैग्नेटिक टेप्स में, कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो पाती, ठीक है, एज कंपेयर टू फ्लॉपी डिस्क। और हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है हार्ड और फिक्स्ड, सॉरी, हार्ड और फिक्स्ड डिस्क ड्राइव्स, ठीक है। और ये क्या होती है, ये मोर और लेस सिमिलर होती है फ्लॉपी डिस्क के साथ ही ये सिमिलर होती है थोड़ी बहुत ही। बट वन हार्ड जो हमारे पास एक हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो कंटेन करती है सेवरल डिस्क ऑफ हार्ड मटेरियल। मींस फ्लॉपी डिस्क एक होगी, हार्ड डिस्क ड्राइव में बहुत सारी फ्लॉपी डिस्क होती है, ठीक है। और अनदर हमारा पॉपुलर जो स्टोरेज मीडियम है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क इसकी फुल फॉर्म है सीडी की। और जो है ये ऑप्टिकल मीडियम होता है, यहाँ पर आपको मैंने बता दिया ऑप्टिकल डिस्क में आ जाता है। तो ये ऑप्टिकल मीडियम जो होता है ये वन वेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज यूज्ड। इसमें क्या होता है, जो लाइट होती है उसको यूज किया जाता है एज अ मीडियम, ठीक है, बेसिक फंक्शन में। तो इसमें लाइट होती है, लाइट की हेल्प से जो है उसमें जाता है। और जो हमारे पास कन्वेंशनल सीडीज होती हैं वो स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टिक से बनी होती है, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी जैसे बोला कि बहुत ज्यादा स्लो होती है, बट इट इज नॉन वोलेटाइल होती है, तो इसको यूज किया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन को हम लंबे समय के लिए उसमें स्टोर करके रख सकें, ठीक है। और देन है हमारे पास डीवीडी ड्राइव। डीवीडी ड्राइव क्या है, ये ऑप्टिकल इसकी डिस्क की एक और मतलब कि बोल सकते हैं और टाइप है, और ये एज कंपेयर टू सीडी ज्यादा डेटा जो है उसको स्टोर करती है। इसकी कैपेसिटी डीवीडी की सीडी के कंपैरिजन ज्यादा होती है। और भी हमारे पास आती है जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ठीक है, जिनको हम यूएसबी स्टिक्स बोलते हैं, यूएसबी फ्लैश मेमोरी भी बोल देते हैं। ये फिजिकली बहुत ज्यादा स्मॉलर होती है ऑप्टिकल डिस्क के कंपैरिजन, लेकिन उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और उनको हम रिमूवेबल और रीराइटेबल इन नेचर बोल सकते हैं। जो हमारी यूएसबी फ्लैश ड्राइव है इनमें नहीं है वो, तो वो उसको हम नॉन वोलेटाइल नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें हम रीराइट कर सकते हैं। और एक होती है एसडी और माइक्रो एसडी कार्ड। आपने सुना होगा एसडी कार्ड और माइक्रो एसडी कार्ड, ये बहुत स्मॉल होते हैं साइज में, बट इनकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये फ्लॉपी डिस्क आ गया, फिर इनसे मतलब बहुत सारी फ्लॉपी डिस्क से हार्ड डिस्क ड्राइव बनी है। ये मैग्नेटिक टेप अलग टाइप की होती है, इसमें ऑप्टिकल डिस्क, इसमें लाइट यूज की जाती है। सीडी की जो है इसकी कम कैपेसिटी होती है स्टोरेज की, डीवीडी की उसके कंपैरिजन ज्यादा होती है, एसडी की उससे भी ज्यादा होती है।
तो आप ये मेमोरी की हायरार्की चेक कर सकते हो। इसमें देखो क्या है, सबसे पहले हमारे पास वही रजिस्टर्स है, कैश मेमोरी है, मींस इंटरनल प्रोसेसर जो मेमोरी है वो है, वो क्या है इसमें। तो अगर कॉस्ट में देखें तो सबसे ज्यादा कॉस्ट रजिस्टर्स की होती है, फिर कैश मेमोरी की, फिर रैम रोम की, और लास्ट में जो हमारी सेकेंडरी मेमोरीज होती है उनकी होती है। ठीक है। और अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो रजिस्टर सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी होती है, कैश मेमोरी की उससे भी कम होती है, प्राइमरी मेमोरी की थोड़ी उससे ज्यादा होती है स्टोरेज कैपेसिटी, और सबसे ज्यादा जो होती है सेकेंडरी मेमोरीज की कैपेसिटी होती है स्टोर करने की। और एक्सेस की स्पीड देखे, सीपीयू किसको सबसे ज्यादा सबसे पहले एक्सेस कर पाता है, तो रजिस्टर को सबसे फास्टली वो एक्सेस कर पाता है, उसके बाद कैश को, उसके बाद जो है स्लो होता जाता है, प्राइमरी मेमोरी को कम वो एक्सेस कर पाता है, और सेकेंडरी मेमोरी को तो वो डायरेक्टली एक्सेस कर ही नहीं पाता सीपीयू। पहले वो प्राइमरी मेमोरी में जाता है डेटा, फिर उसको वो सीपीयू एक्सेस कर पाता है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हायरार्की थी मेमोरी यूनिट की। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है कंप्यूटर का, वो है इनपुट आउटपुट यूनिट। तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ये इनडिस्पेंसेबल होते हैं, बट आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सीपीयू। वो सीपीयू का पार्ट नहीं होते, अलग से हम उनको अटैच करते हैं, तभी हम इन्हें इनडिस्पेंसेबल बोलते हैं। और इनको पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। और जो ये डिवाइसेस है इनको हम इंटरफेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसलेट करते हैं मशीन के लिए भी और मैन के लिए भी। ठीक है। तो इनको हम इंटरफेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो, ये हमारे पास इनपुट यूनिट है, या बोल दो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, इसकी हेल्प से हमने कंप्यूटर को इनपुट दी है। और जो है कंप्यूटर अभी हमें आउटपुट देगा प्रिंटर की हेल्प से। तो प्रिंटर हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है। और नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है। यहाँ पर कीबोर्ड है, ठीक है, ऑप्टिकल पेन है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, बार कोड रीडर है। तो ये सभी इनपुट डिवाइसेस है। और आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, हेडफोन हो गया, हेडसेट हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, स्क्रीन जो हमारी ये स्क्रीन है ये भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर हो गया, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर, कोई भी प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर हो गए। और जो ये हमारे पास इसमें सेंटर में है, ये इनको हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ही है, इनपुट भी आउटपुट भी। जैसे डिजिटल कैमरा है, पेन ड्राइव है, टच स्क्रीन है, ठीक है, सीडी डीवीडी है, वेबकैम है, फैक्स है, मॉडेम है, ये सभी हमारे पास इनपुट आउटपुट दोनों ही हैं। जो डिवाइसेस यूजर को परमिशन देते हैं इंफॉर्मेशन को सप्लाई करने के लिए कंप्यूटर में, उनको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और इनपुट यूनिट क्या होती है, इनेबल करती है हमें कि हम एंटर कर सके डेटा को कंप्यूटर में। तो कॉमन इनपुट डिवाइसेस मेनली कीबोर्ड होते हैं और माउस होते हैं। ठीक है। सिमिलरली जैसे फिजिकल चैनल है जो परमिशन देते हैं कंप्यूटर को कि वो जो प्रोसेस्ड डेटा है उसको आउटसाइड वर्ल्ड में कन्वे कर सके, तो उन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, जो परमिशन देते हैं इस तरीके से। और जो है आउटपुट डिवाइस यूनिट क्या होती है, आउटपुट यूनिट एनेबल करती है कंप्यूटर को कि वो शो कर सके रिजल्ट है, और जो इंफॉर्मेशन है वो यूजर्स को शो और मतलब कि रिजल्ट दे सके। तो वो किन की हेल्प से देता है, मॉनिटर मेनली, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। और अभी हम इन्हें वन बाय वन चेक करते हैं। तो जो हमारे पास और वे भी है इनपुट इंफॉर्मेशन, मतलब कि इनपुट इंफॉर्मेशन करने के लिए कंप्यूटर में, तो जैसे ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ओएमआर होता है, ठीक है, वो कैपेबल होता है रीडिंग स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर्म्स जो होते हैं उनको करने के लिए, रीड करने के लिए। ठीक है। और मोस्ट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं वो क्या करते हैं, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ डेली मतलब कि डील करते हैं, तो उनमें ये यूज किया जाता है। और जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स यूज करते हैं एक और इनपुट डिवाइस यूज करते हैं, उसको हम MICR बोलते हैं। ठीक है, जो बैंक यूज करता है उसका नाम होता है हमारे पास MICR। और ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है।
तो इसकी फुल फॉर्म हमारे पास है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, और ये बैंक में यूज किए जाते हैं एज अ इनपुट डिवाइसेस। और हमारे पास क्या है, स्पेशल नंबर जो होते हैं रिटर्न होते हैं बैंक चेक पर, उनको मतलब कि यूजिंग उनमें मैग्नेटिक इंक लगी हुई होती है। ठीक है, तो उनको ये इजीली रीड कर सकते हैं, इनकी हेल्प से उनको रीड किया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास ये बार कोड आ जाता है। बार कोड क्या है, इसमें सेवरल पैरेलल वर्टिकल लाइंस होती हैं अलग अलग थिकनेस की, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं बाइनरी डिजिट को, उनको रीड करने के लिए ये इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं। जैसे ये प्रिंटर है, प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट कर देता है करैक्टर्स जो है उनको पेपर पर। ठीक है, और जो सिमिलर जो भी मीडियम है उस पर उनको प्रिंट कर देता है। प्रिंटर जो होते हैं वो मोस्टली चार टाइप के होते हैं। जैसे पहला हो गया डॉट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, सॉरी थ्री टाइप्स के होते हैं, और लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो ये जहां पर हमारे पास लेजर प्रिंटर भी है, इंकजेट प्रिंटर भी है, और डॉट मैट्रिक्स नहीं है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो क्या करता है, प्रिंट करता है करैक्टर्स को इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी टाइनी डॉट्स, बहुत स्मॉल डॉट्स होते हैं उनकी फॉर्म में उनको प्रिंट करता है। और इसमें क्या होता है, एक हेड अलाइन होता है जो इन पिन्स के पैटर्न को मैच करता है। और इंकजेट जो हमारे पास प्रिंटर है, ये क्या होता है, स्प्रे जेट ऑफ इंक्स ऑन द पेपर टू प्रिंट एंड, किसी भी करेक्टर को प्रिंट करने के लिए ये स्प्रे कर देता है इंक को। ठीक है, पेपर पर। और जो करेक्टर है वो एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा स्मूथ होते हैं। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस फ्लो में होता है इसमें। और लेजर प्रिंटर क्या होता है, इसमें लेजर बीम यूज की जाती है। एक्चुअली बर्न, ये पेपर पर जो करेक्टर है उनको बर्न कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रिंटर थे हमारे। थैंक्स टू ऑल, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।